तो नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है डास्क लिब्रो पर। तो प्रश्न है कि असमानुपातन क्या है। देखो, असमानुपातन का फिनोमेना बहुत इजी है, ज़्यादा इसमें उलझने वाली बात नहीं है कि असमानुपातन क्या है। होता क्या है कि जब भी हम मेटल्स को निकालते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं पृथ्वी से, ठीक है, पृथ्वी के भूगर्भ से जब अपन इन मेटल्स को निकालते हैं तो ये मेटल्स है ना पत्थरों के रूप में मिलती है। इन पत्थरों को अपन खनिज बोलते हैं। और जो खनिज प्राप्त होते हैं वो हमारे जो खनिज हैं वो सारे के सारे खनिज अशुद्ध होते हैं। अशुद्ध का मतलब कि अगर अपन एल्युमिनियम खोजने जाएं तो जहाँ पर एल्युमिनियम मिलेगा वहाँ आयरन मिलने की संभावना पूरे तरीके से व्यक्त होती है। तो हमारे पास Fe के साथ Al का संकुल मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर अपन Al को भी देखें तो Al2O3 बॉक्साइट्स बनाकर बैठा रहेगा। तो हम जब खनिजों को निकालते हैं तो वो अशुद्ध होते हैं, और जब इनके शुद्धिकरण का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वहाँ पर हमको असमानुपातन या कुछ अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं जिनको बोलते हैं डिसप्रपोर्शन। एक सेकेंड, काश में अंग्रेजी का मास्टर होता। डिसप्रोपोर्शन। अब डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन से क्या है कि ये अपने स्थायित्व को गेन करने के लिए या फिर इनके शुद्धिकरण में कुछ रिएक्शंस हमको ऐसी मिलेंगी जो हम देखते हैं कि देखो भाई, ये हमारे पास क्रोमियम है। अब क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है आर्गन 3d5 4s1। और 9th और 10th क्लास में सर ने हमको लुईस पढ़ाया था, 11th में भी सर ने हमको लुईस पढ़ाया था। तो लुईस का अष्टक सिद्धांत पढ़ाया था। तो लुईस के अष्टक सिद्धांत में सर कहते हैं कि अगर हम कोई भी तत्व अगर स्थायी होना चाहता है तो उसके भाइतम कोश में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो पहली शर्त सर ने क्या बताई थी, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि अष्टक पूर्ण हो उसका। दूसरी शर्त बताई, या फिर वह अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण कर ले। अब यहाँ पर जो क्रोमियम है, अगर वह अपने इन 6 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, अगर वह अपने इन 6 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, तो जैसे ही ये 6 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो 6 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने पर क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह आर्गन जैसा हो जाएगा। और जब ये आर्गन जैसे स्थायित्व हो जाएगा तो ये स्थायी हो जाएगा। तो जो क्रोमियम है वह हमारा +2 से +6 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, और +6 ऑक्सीकरण अवस्था इसकी सर्वाधिक स्थायी होगी। ये सर्वाधिक स्थायी होगी। बोलो जी हाँ या ना। जब ये सर्वाधिक स्थायी होगी, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन त्यागते ही अक्रिय गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो क्रोमियम सिंपल सी बात है कि वे +2 बनाना क्यों पसंद करेगा, +4 क्यों बनाना पसंद करेगा, +3 क्यों बनाना पसंद करेगा। वह सीधा +6 ही बनाना पसंद करेगा, उसको स्थायित्व मिल जाएगा। और हर कोई स्थायित्व के लिए ही तो लड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे स्थायित्व प्राप्त होगा तो हाँ, अगर हम कहें कि इसकी जितनी भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उन सब में सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +6 होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। अब जब इसकी सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था +6 होनी चाहिए तो यह +2 +3 +4 प्लस या फिर +5 ये क्यों दर्शाएगा। लेकिन कुछ रिएक्शंस में क्या होता है कि क्रोमियम जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था मान लो कि 5 है, वह जाकर के लिए अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था जिसमें ज़्यादा स्थायी होता है, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था जिसमें ज़्यादा स्थायी है, उससे कम ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक ये बना ले। यानी कि अगर ये 5 है तो 5 से अगर ये 6 बनाएगा तो ज़्यादा स्थायी होगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इसने 3rd भी बना लिया इस प्रोसेस के दौरान, जो कि इस +5 की तुलना में कम स्थायी है या अस्थायी है। इसी विशेषता को हम क्या कह देते हैं, असमानुपातन या डिसप्रोपोर्शन। क्या कह देते हैं, डिसप्रोपोर्शन। बोलो जी। वह यही पूछ रहा है, आपको 2 एग्जाम्पल देने, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, ये कह रहा है कि असमानुपातन से आप क्या समझते हैं। कि हम समझते तो बहुत कुछ हैं सर, और अभी हम लिखने वाले हैं जलीय विलयन में असमानुपातन अभिक्रियाओं के 2 उदाहरण दीजिए। तो जलीय विलयन में होने वाली 2 उदाहरण हम दे देंगे, एक क्रोमियम से एक मैग्नीज से। यही हमारे NCERT की बुक्स में दे रखा है, तो हमें ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। तो पेपर में क्या लिखना है वो देख लीजिए, ठीक है।
असमानुपातन अभिक्रिया की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कभी कभी कम स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था वाला तत्व ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया देता है तथा जो ऑक्सीकृत एवं अपचयित साथ साथ होता है। ठीक है, इसे रिएक्शन से समझते हैं। असमानुपातन अपक्रिया की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कम स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था वाला तत्व ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपक्रिया साथ साथ देता है। तो जो पहले हमने समझा कि भैया कम स्थायी थी, या तो वो क्या करेगा, कम वाला दे देगा, या +6 बना रहा था वो। ठीक है, तो वहाँ पर हमको दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि वो उसकी सबसे ज़्यादा जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है क्रोमियम की वो +6 है, लेकिन वो फिर भी +3 बना रहा है, वो फिर भी +4 बना रहा है। तो ये जो तरीका है ना, इसे अपन असमानुपातन कहेंगे। तो परिभाषा क्या है असमानुपातन की? असमानुपातन अभिक्रिया की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कभी कभी कम स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था वाला तत्व ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया देता है जो ऑक्सीकृत एवं अपचय साथ साथ हो। तो पहला एग्जाम्पल लिखो इसमें, 3CrO4 3- + 8H+ goes to 2CrO4 2- + Cr3+ + 4H2O। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट है वह है +5, यहाँ पर जो Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट है वह है +6, और यहाँ पर जो Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट है वह है +3। ठीक है, तो यह 5 वाला कम स्थायी है, बोलो, और कम स्थायी वाला क्या कर रहा है कि एक ऑक्सीकरण भी दे रहा है और ये अपचयन भी दे रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, Cr5 Cr6 के रूप में ऑक्सीकृत तथा Cr3 के रूप में अपचयित हो रहा है। इसलिए यह एक असमानुपातन अभिक्रिया है। बोलो भाई दूसरा एग्जाम्पल लिखो, सेकंड एग्जाम्पल, 3MnO4 2- + 4H+ 2MnO4- + MnO2 + 2H2O। अब देखो यहाँ पर Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह है +6, और यहाँ पर जो यहाँ पर क्या हो रहा है +7, और यहाँ पर कितनी है +4। अब अपन यहाँ क्या देख रहे हैं, +6 से +7 में जा रहा है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और ये +6 से 4 में जा रहा है तो इसका अपचयन हो रहा है। और सबसे ज़्यादा स्टेबल जो स्टेट है वह यही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ Mn+6 Mn+7 के रूप में ऑक्सीकृत तथा Mn4 के रूप में अपचयित हो रहा है। तो बेटा जी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है।